यस, विशाखा और पायल। विशाखा, विशाखा आवाज आ रही है? अरे बेटा माइक ऑन करो। विशाखा और पायल, माइक ऑन करो। सुनाई नहीं दे रहा है? बेटा ये टाइमिंग का अभी रुको, अभी बता दिया जाएगा। विशाखा। यस मैम। हाँ, इतनी देर से आवाज नहीं आ रही थी आपको? नो मैम। अच्छा बेटा ये बताओ, आपकी नोटबुक कंप्लीट है या लास्ट ईयर की तरह स्कूल में ही करोगे? नो कंप्लीट है। नो कंप्लीट आएंगे जी। ओके, हाँ कंप्लीट करना। और आज मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट सेंड कर दिया है, उसको भी देख लेना। और प्रवीण की? मैम प्रवीण ने स्कूल छोड़ दिया। कहाँ पे ले लिया एडमिशन? वो अपनी बुआ के गया है बुआ के? गुड़गांव। अच्छा अच्छा, आप दोनों तो यही हो ना? यस मैम। हाँ, फिर टीसी ले गया प्रवीण? यस मैम ले गया। ओके, चलो ठीक है। ओके बेटा, अपनी ना बुक ओपन कीजिए, आगे चैप्टर रीड करवाती हूँ। यस, ओपन है सभी की बुक? यस मैम। यस, रीड किया था ये चैप्टर? बताइए, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी पत्रिका में अपनी रचनाएं भेजती थी? बता सकता है कोई? हाँ बेटा बताओ, कौन सी पत्रिका में? विशाखा माइक ऑफ करो बेटा। कर रहे हैं। हाँ बताओ दिया। स्त्री दर हाँ, स्त्री दर्पण में। विशाखा माइक ऑफ करो। ये फैन ऑफ कर पापा जी, फैन ऑफ बंद। हाँ। विशाखा माइक ऑफ। पायल माइक ऑफ करो बेटा। हाँ जी, ये देखिए यहाँ से एक बार इस लेसन की रीडिंग लगाना अच्छे से, तभी समझ में आएगा। महादेवी जी कहती है कि उस समय किसी के मन में सांप्रदायिकता का भाव नहीं होता था, यानी कि सांप्रदायिकता का भाव नहीं था। अवध की लड़कियां परस्पर अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की। बेटा माइक ऑफ करो। विशाखा माइक ऑफ करो। बुंदेलखंड की बुंदेली में बोलती, बिना भेदभाव के सभी हिंदी पढ़ते, तो उर्दू भी सभी को पढ़ाई जाती थी। ठीक है, यानी कि वहां पर रंग, जाति, भाषा इनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं था, लेकिन सभी बातें अपनी अपनी भाषा में ही करती थी। जहां की जो लड़कियां थी वो अपनी भाषा में ही बातें करती थी। सभी हर जगह मिलजुल कर रहते थे, एक मेस में खाते, एक प्रार्थना में खड़े होते, और परस्पर यानी कि आपस में कोई विवाद नहीं होता था। जितने भी, और सबके अलग अलग धर्म थे, अलग 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 भाषाएं थी। ठीक है, तो वो सब अलग अलग धर्म के होते हुए, उनकी भाषाएं अलग होते हुए भी क्या है, वो एक ही साथ खाना खाते थे और एक ही प्रार्थना में खड़े होते थे, और उनमें आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था।
महादेवी जी बचपन में जब से विद्यापीठ में आई तभी से यह क्रम आज तक चलता रहा था। कभी कभी बचपन के संस्कार बड़े हो जाने तक भी चलते रहते। अपने बचपन के एक और संस्कार का जिक्र करते हुए वे बताती है कि जहां वे रहती थी वहां जवारा के नवाब रहते थे। ठीक है, कौन रहता था वहां पर? जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन चुकी थी, इसलिए वे बेचारे एक बंगले में ही रहते थे। कौन रहता था वहां पर? जहां पर लेखिका है बचपन में जहां से उसने संस्कार सीखे थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। उसी कंपाउंड में महादेवी जी रहती थी। बेगम साहिबा उनसे कहती, हमको ताई कहो। बेगम साहिबा यहाँ पर किसको कहा गया है? जो जवारा के नवाब थे उनकी पत्नी। वो क्या कहती थी कि हमको ताई कहो, इसलिए सभी लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। क्या कहते थे? ताई साहिबा। उनके बच्चे महादेवी जी की माँ को चची जान कहते थे। क्या कहते थे? चची जान, यानी कि चाची बोलते हैं ना, और मुसलमानों में क्या है? चची जान, अम्मी जान, ऐसे बोलते हैं ना। वे अपना जन्मदिन वहीं मनाती थी, तो उनके बच्चे अपना जन्मदिन महादेवी जी के यहाँ मनाते थे। ताई साहिबा का लड़का महादेवी जी से राखी बंधवाता था। कौन? जो ताई साहिबा थी, यानी कि जवारा के नवाब है, उनका लड़का महादेवी जी से राखी बंधवाता था। राखी के दिन ताई साहिबा सवेरे से ही अपने लड़के को पानी तक भी न देती थी। ठीक है, उसे पानी भी नहीं देती थी। और क्या कहती थी? राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, यानी कि निराहार, बिना आहार के, बिना भोजन के रहना चाहिए। उधर वे महादेवी को बार बार संदेश भेजती, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। ठीक है, और उधर क्या है? जो उनकी ताई साहिबा थी बार बार महादेवी जी को संदेश भेजा करती थी कि तुम्हारा भाई है वो भूखा बैठा है और तुम उन्हें राखी बांध जाओ। महादेवी जी को राखी बंधाई के रूप में लहरिये या कुछ और भी मिलता था। इसी तरह मुहर्रम के मौके पर उनके हरे कपड़ों के साथ महादेवी जी के भी बनते थे। जब मुहर्रम होता था तो ये जो मुसलमान हैं हरे कपड़े, ठीक है, हरे कपड़े ज्यादा पहनते हैं ना, तो हरे कपड़ों के साथ क्या है? महादेवी जी के भी कपड़े बनते थे। जब महादेवी जी के छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिता को संदेश भिजवाया। 1 मिनट बेटा। यहाँ पर जब महादेवी जी के छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिता को संदेश भिजवाया। क्या भिजवाया? संदेश। देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे। ये इसका क्या मतलब है? नेक ठीक करके रखे, क्योंकि जब बच्चा होता है तो सब अपना नेक मांगते हैं ना। कोई पैसा मांगता है, कोई साड़ी मांगता है, कोई कुछ मांगता है। तो ये किसने कहा? ताई साहिबा ने। मैं शाम, और यहाँ पर देवर किसे कहा गया है? बता सकता है देवर किसे कहा गया है? जो महादेवी के पिताजी थे उनको, जी के जो, हाँ हाँ, उनको देवर कहा गया है। मैं शाम को आऊंगी। शाम को वे कपड़े वगैरह लेकर पहुंच गई। महादेवी जी की माँ को वे दुल्हन कहती थी। क्या कहती थी महादेवी जी की माँ को? दुल्हन। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जिनके ताई चाची नहीं होती वो किसके? अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं। नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। ठीक है,
क्या कौन पहनाता है? या जो बच्चा हो जाता है उनको चाची ताई है वो कपड़े देती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। अब देखो क्या नाम रखा उसने? मनमोहन। किसने रखा बेटा ये नाम? बताइए। ताई साहिबा ने। हाँ, ताई साहिबा ने। ठीक है। यह छोटा सा लड़का प्रोफेसर मनमोहन वर्मा बना। जब वो छोटा लड़का मनमोहन था वो बड़ा होकर क्या बना? प्रोफेसर बना। और आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी जी के छोटे भाई को मनमोहन नाम उन्हीं मुस्लिम ताई साहिबा ने दिया था। अब देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि महादेवी जी के छोटे भाई को मनमोहन नाम किसने दिया था? ताई साहिबा ने। और ताई साहिबा किस धर्म की थी? मुस्लिम धर्म की थी। वे उर्दू के साथ हिंदी भी बोलती थी। क्या? हिंदी भी बोलती थी। यो उनके परिवार में सभी अवधी में बातें करते थे। ठीक है। उनके परिवार में भी लोग थे वो क्या थे? अवधी में बातें करते थे। उस समय ऐसा माहौल था कि सभी लोग निकट, बहुत निकट थे। देखो पहले कैसा माहौल था? सब लोग आसपास रहते थे, हंसी मजाक करते थे। ठीक है। अब क्या है? अब तो धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं लोग। लड़ रहे हैं ना, आपने भी देखा होगा, हिंदू मुस्लिम मुसलमान, है ना, लड़ रहे हैं। आज की स्थिति देखकर तो वे दिन सपने से लगते हैं। जो हम आज की स्थिति देखते हैं तो जो पहले के दिन थे वो किसके समान लगते हैं? सपनों के समान लगते हैं। लगता है आज वह सपना कहीं खो गया है। कौन सा सपना? कि पहले लोग क्या करते थे? सब एक दूसरे के पास रहते थे, परस्पर मिलकर बातें करते रहते थे। हर सब किसी न सब एक दूसरे के दुख में काम आते थे। अंत में महादेवी जी अतीत की यादों में डूबी हुई सोचती है। अतीत की यादों में यानी कि बीते हुए यादों में डूब गई और सोचती है यदि वह सपना सत्य हो जाता तो आज भारत की कथा कुछ और ही होती। ठीक है। यदि वह सपना, कौन सा सपना? कि जब सब लोग मिलजुल कर रहते थे और आज क्या है, जो धर्म के नाम पर दंगे कर रहे हैं, अगर ये दंगे न करके आपस में मिलकर रहे तो जो भारत है, भारत की कथा क्या होती? कुछ और ही होती। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर हो गया है। आ गया समझ में? यस मैम। ओके।